शांति। 8 सितंबर। आज बाबा भक्ति और ज्ञान दोनों की तुलना कर रहे हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान दे रहा है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की प्रारब्ध से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, सदा सुखी बन जाते हो, दुख होता नहीं, भक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जैसे भक्ति को डिवोर्स हो जाता है, इस टाइम संसार में भक्ति ही है। ज्ञान से सद्गति होती है, भक्ति से तो थोड़ा बहुत सुख मिलता है, सद्गति नहीं होती। सद्गति करने के लिए मुझे ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारी सद्गति करो, हमें राह दिखाओ, हमें मुक्ति दो। तो मैं ही आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम्हें राजाई मिल जाती है। तुम अपनी राजाई स्थापित कर रहे हो। अब जब तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे, 2 युग तक देवता रहोगे, फिर नीचे उतरेंगे द्वापर कलयुग में। और देखिए भक्ति कैसे शुरू हुई। तो जिसने तुम्हें राजाई दी थी, जिसने तुम्हें राजयोग सिखाया था, द्वापर से उसकी स्मृतियां आने लगी, उसके लिए सम्मान बढ़ गया, उसके लिए मंदिर बनाए, पूजा पाठ शुरू हुई। फिर जो होकर गए थे देवी देवता बहुत महान, उनकी स्मृतियां आने लगी, लक्ष्मी नारायण की, विष्णु की, श्री कृष्ण की, राम की। फिर धीरे धीरे उनकी पूजा प्रारंभ हुई। ज्ञान में तुम्हें पता चलता है कि इन सभी देवी देवताओं ने या श्री कृष्ण ने या लक्ष्मी नारायण ने ये उच्च पद कैसे पाए। तो जरूर उससे पिछले जन्म में श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया हुआ, श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, और पहला जन्म उससे होता ही है पुरुषोत्तम संगम योग। तो सभी ने बहुत तपस्या की, साधनाएं की, ज्ञान से अपने को पवित्र बनाया, तो मनुष्य देवता बन गए। तो फिर उन देवताओं की पूजा तुम करने लगे, अपने पूर्वजों का सम्मान रखने लगे, पूजा करने लगे। इसलिए भक्ति, पूजा पाठ, कीर्तन आदि प्रारंभ हुए। भक्ति बड़ी रंग बिरंगी है, बड़ी सजी धजी है। ज्ञान में तो ऐसा कुछ होता नहीं, सिंपल है। राजयोग सिखाना, बिल्कुल चुप रहना है। वहाँ तो भजन कीर्तन कितना आवाज होता है, यहाँ तुम्हें बिल्कुल चुप रहना होता है। बाबा तो कहते हैं गीतों की भी जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। राजयोग सीखकर जो पावन बन जाते हैं, वो तो चले जाते हैं सतयुग में। जो पावन नहीं बनते, विकारों के वश रहते हैं, ऐसे नहीं वो सब गुम हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत मनुष्य है। तो ये सभी आत्माएं परम धाम में अपने घर में चली जाएंगी। और जिन्होंने राजयोग सीखा, जो भगवान से मिले, जिन्होंने भगवान को पहचाना, जो भगवान के बच्चे बने, वो उसके वर्षे के अधिकारी बन गए। तो कलयुग के अंत में बहुत बड़ी जनसंख्या है, थोड़े ही आत्माएं सतयुग में जाएंगी, बाकी सब अपने घर में परम धाम में चली जाएंगी। बाबा विनाश की बात रोज हमें याद दिलाते हैं। विनाश सामने खड़ा है, तुम सब देख रहे हो, ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि खेल ही समाप्त हो रहा है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। देख रहे हो, महाभारत युद्ध की तरफ ये संसार बढ़ता जा रहा है। तो बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। वहाँ भक्ति होती नहीं, संगम युग पर ज्ञान है, वहाँ ज्ञान भी नहीं होता है। तो तुम्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, क्योंकि अंत में सभी को पता चलेगा कौन कितने नंबरों से पास होते हैं। लौकिक पढ़ाई में भी स्टूडेंट्स को एग्जाम होने पर पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है किसकी कौन सी डिवीजन आई, कौन कितने नंबरों से पास हुए। पढ़ते हुए भी होशियार स्टूडेंट अपने नंबरों को समझ लेते हैं, अपने स्टेटस को जान लेते हैं।
तुम भी गॉडली स्टूडेंट हो, राजाई पद पाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। बाबा ये बात रोज याद दिलाते हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई है, ये ज्ञान है। संसार में बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु हैं, श्री 108 जगत गुरु हैं, कई अपने को भगवान भी कहते हैं, पर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर घर परम धाम में ले जाऊंगा। देखो, बहुत सारे लोग गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन किसी गुरु को ये कहना नहीं आएगा, क्योंकि एक भगवान के सिवाय कोई भी ज्ञान का सागर नहीं है। सच तो यह है, भगवान भी और कोई नहीं है। किसी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। गुरुओं में भावना होती है, कुछ चमत्कार दिखाते हैं, कुछ मनोइच्छित फल दे देते हैं, तो लोग उनको भगवान कहने लगते हैं। तो हम ज्ञान मार्ग पर हैं अभी। भक्ति मार्ग संसार में चल रहा है, उससे कोई पावन नहीं बनता। अल्पकाल का सुख मिलता है या छोटी मोटी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान बहुत सरल है। हमें ज्ञान मार्ग पे चलते हुए इस पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पे ध्यान देने का अर्थ ये नहीं कि हम सारा दिन पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो कुछ बाबा कह रहे हैं उसको अपने जीवन में धारण करना है। बाबा आज कह रहे हैं तुम्हें अपने बड़ों का रिगार्ड रखना है। जो होशियार स्टूडेंट हैं, होशियार टीचर हैं, उनको सम्मान देना है और उनसे सब कुछ सीखते भी चलना है। तुम्हें जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, जो श्रेष्ठ धारणा अपनाते हैं, उनको फॉलो करते चलना है। तो बाबा हमें ये सब गुड मैनर्स भी सिखाते हैं और पढ़ाई का नशा भी चढ़ाते हैं कि जितना पढ़ेंगे उतने तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वरदान है, एक बाप की याद में रहकर एक रस मग्न अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भाव। बाबा कह रहे जैसे कोई तुम ड्रामा देखते हो, फिल्म देखते हो, उसमें भिन्न भिन्न तरह के सीन आते हैं, कोई दुखों का, कोई सुखों का, कोई चिल्लाने का, कोई मरने का। साक्षी होकर देखते हैं। वैसे ही जो भी संसार में चलता है उसे साक्षी होकर देखना है। तुमसे भी कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई नहीं करता, कोई मित्रवत है, कोई नहीं है, उन सब के पाठ को भी साक्षी होकर देखना है। परंतु ये साक्षी स्थिति तब आएगी जब एक के प्यार में मगन रहेंगे। स्लोगन बहुत गुह्य है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अर्थात हमें पता होगा ना, मेरा ये भाग्य है, श्योरिटी होगी, यही भाग्य प्राप्त होगा, तो कोई चिंता नहीं रहेगी। तो आज का हमारा पुरुषार्थ होगा, हम ज्ञान मार्ग पर हैं, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान मिला है। अपने देव स्वरूप को सामने लाएंगे, पूज्य स्वरूप को, अर्थात पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, तो वही संस्कार हमारे अंदर धारण होते जाएंगे, वही क्वालिटीज हमारे अंदर आती जाएगी। तो कम से कम 5 बार सारे दिन में बहुत अच्छी तरह 5 स्वरूपों की ग्रेट फीलिंग करनी है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.